शुरू होती है जब ऐश और पिकाचू कांटो से एक छोटी सी वेकेशन के मूड में अलोला रीजन पहुंचते हैं। प्लान सिर्फ इतना सा था कि प्रोफेसर ओक के कजिन सैमसंग ओक से मिलना था और अलोला के यूनिक पोकेमोन को ऑब्जर्व करना था। लेकिन भाई, अलोला की सनशाइन, ट्रॉपिकल वाइब्स और कलरफुल पोकेमोन ऐश के दिल को छू जाते हैं। यहाँ कोई ट्रेडिशनल जिम्स नहीं होते, बल्कि एक नया कॉन्सेप्ट है, आइलैंड चैलेंज और एक पोकेमोन स्कूल जहाँ ट्रेनर्स ट्रेनिंग लेते हैं। ऐश अपनी एडवेंचर और क्यूरियस नेचर के चलते बिना कुछ सोचे पोकेमोन स्कूल ज्वाइन कर लेता है और वहीं से शुरू होती है उसका लाइफ के सबसे गहरे रिश्ते। अब मैं आपको पोकेमोन सन एंड मून के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताता हूँ। लिली, एक शर्मीली लड़की जो शुरू में पोकेमोन को छूने से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। उसके पास है एक अलोलन वल्पिक्स जिसका नाम है स्नोई। किवाई, फायर टाइप एक्सपर्ट, थोड़ा सीरियस और डिसिप्लिन, अपने घर के मोमो फार्म के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है। उसके पास एक अलोलन मैरोवैक है। लाना, काम और कंपोज वाटर टाइप ट्रेनर, उसे फिशिंग का क्रेज़ है। मैलो, एनर्जेटिक, चीयरफुल और सबकी फ्रेंड, अपनी फ्रेंड के आईना किचन रेस्टोरेंट में काम करती है। सोफोल्स, यंग टेक जीनियस, गैजेट्स और डेटा उसका स्ट्रॉन्ग जोन है। उसके पास एक कूल वीका वोल्ट है। और फिर आते हैं प्रोफेसर कुकुई। ऐश को अपने घर में जगह देते हैं और एक मेंटर जैसे बन जाते हैं। ऐश का अलोला का पहला पोकेमोन होता है राउलेट, एक स्लीपी, कडली और थोड़ा लेजी ग्रास फ्लाइंग टाइप पोकेमोन जो हमेशा ऐश के बैग में सोया रहता है। लेकिन जब बैटल का टाइम आता है तो पूरा दिल लगा के लड़ता है। तो इसी के साथ ऐश की अलोला की कहानी शुरू होती है, एक नए रीजन में एक नया सफ़र। और ये सब देख रहे हो आप पोकेयारी पर। अलोला का सबसे यूनिक फीचर है इसका आइलैंड चैलेंज। यहाँ ट्रेनर्स अलग अलग ट्रायल्स कंप्लीट करते हैं और फिर आइलैंड्स के कहूना से ग्रैंड ट्रायल लड़ते हैं। ऐश इस नए तरीके से काफ़ी एक्साइटेड होता है और तुरंत चैलेंज लेने स्टार्ट करता है। ऐश का पहला ट्रायल होता है मेले मेल आइलैंड पर, जहाँ उसे जीतना होता है एक नॉर्मेलियम जेड क्रिस्टल। उसका ओपोनेंट एक स्ट्रॉन्ग टोटेम गुमसूस होता है जो बैटल के बीच अपने साथी युंगूस को बुला लेता है। ऐश पिकाचू के साथ लड़ता है। शुरुआत में थोड़ा स्ट्रगल होता है, अलोला के बैटल स्टाइल को समझने में मुश्किल पड़ती है, लेकिन फिर वो पिकाचू की स्पीड और एजिलिटी का स्मार्ट यूज़ करके जीत जाता है। और तब होती है जेड मूव की एंट्री, गीगा वोल्ट हैवोक। एक धमाकेदार अटैक के बाद टोटेम गुमसूस गिर पड़ता है। ऐश को मिलता है उसका पहला जेड क्रिस्टल नॉर्मेलियम जेड। आइलैंड चैलेंज ऑफिशियली शुरू हो गया। फिर ऐश मिलता है एक स्ट्रे और थोड़ा रेबेलियस लिटन से। ये लिटन एक स्काउटलैंड का ख्याल रखता है और उसकी लॉयल्टी और इमोशनल साइड ऐश को इम्प्रेस करती है। ऐश उसे टीम में शामिल करता है और ये लिटन इवॉल्व होकर पहले टोराकैट फिर एक पावरफुल इंसरोर बनेगा आगे। क्लोज रेंज बैटल्स में ये पोकेमोन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। ऐश को फेस करना होता है मेले मेले आइलैंड्स के कहूना हालो को, एक फाइटिंग टाइप का मास्टर। ऐश अपने रॉकरफ और राउलेट के साथ लड़ता है और हाल लड़ते हैं मैंकी और हरियामा के साथ। रॉकरफ मैंकी को बीट करता है। हरियामा से फाइट थोड़ी टफ होती है, लेकिन रॉकरफ अपनी स्पीड और काउंटर अटैक का यूज़ करता है। राउलेट भी कंफ्यूज करने के लिए अपनी क्वार्की फ्लाइंग स्टाइल को यूज़ करता है। ऐश की स्मार्ट स्ट्रेटजी और रॉकरफ की नेवर गिव अप स्पिरिट हैलो को सरप्राइज कर देती है और रिजल्ट वही होता है। ऐश जीत जाता है और उसे मिलता है फाइटिनियम जेड। रॉकरफ इवॉल्व होता है एक रेयर फॉर्म में, डस्ट फॉर्म लाइनारॉक। इस फॉर्म को एवोल्यूशन होता है एक रेयर ग्रीन फ्लैश के साथ, जिसे प्रोफेसर कुकुई और ओलिविया तक समझ नहीं पाते। ऐश का लाइनारॉक बन जाता है एक फास्ट, फ्यूरियस और लॉयल पार्टनर, स्पेशली नाइट टाइम बैटल्स में। अब कहानी ले लेती है एक इमोशनल और थ्रिलिंग टर्न जब स्पॉटलाइट पड़ती है लिली और उसके मिस्टीरियस पोकेमोन नेबी पर। नेबी जो एक कॉस्मोग है और बाद में इवॉल्व होकर बनेगा सोलगैलियो, लेकिन वो सिर्फ एक क्यूट पोकेमोन नहीं है, वो एक अल्ट्रा बीस्ट भी है जो अल्ट्रा वार्म होल्स ओपन कर सकते हैं। और ये पावर अलोला के लिए बन सकती है एक बड़ा खतरा। लिली को पोकेमोन छूने का भी डर होता है और इसका राज छुपा है उसके पेनफुल पास्ट में। उसकी मॉम ल्यूसामिन के साथ हुआ एक ट्रॉमेटिक एनकाउंटर अल्ट्रा बीस्ट निहिलेगो के साथ। फिर हमारी एंट्री होती है ईथर फाउंडेशन में, एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो दिखाता है कि पोकेमोन का प्रोटेक्शन इनका मिशन है। इनकी लीडर है ल्यूसामिन, लिली की माँ, और उनके साथ काम करते हैं वीक और फाबा जैसे रिसर्चर्स। शुरू में जब सब कुछ परफेक्ट लगता है,
लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ल्यूसामेन सिर्फ एक प्रोटेक्टिव मॉम नहीं है, वो अल्ट्रा बीस्ट के ऑब्सेशन में चली गई है। नेबी का यूज़ करके वो अल्ट्रा वार्म होल्स ओपन करती है ताकि अपने प्यारे निहिलेगो तक पहुंच सके, और इसी वजह से अलोला में शुरू होती है केओस। कई अल्ट्रा बीस्ट वर्ल्ड में घुस जाते हैं। टीम स्कल भी इस प्लान में इन्वॉल्व हो जाता है गुजमा के लीडरशिप में। उनका असली मकसद तो सिर्फ दंगा करना और मस्ती था, लेकिन वो ल्यूसामीन के बड़े प्लान के हिस्सा बन जाते हैं। जब ल्यूसामीन निहिलेगो से फ्यूज हो जाती है, वो चली जाती है एक डेंजरस जगह, अल्ट्रा डीप सी, और अब मिशन है ल्यूसामीन को वापस लाना। एस और उसके दोस्तों का ये मिशन था इमोशनल भी और इंटेंस भी। यहाँ पर लिली का सबसे बड़ा फियर सामने आता है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई, अपने डर से लड़ाई करी और अपनी माँ के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। एस और उसके फ्रेंड्स किवाई, लाना, मेलो, सोफोल्स मिलकर फाइट करते हैं निहिलेगो, फ्यूज ल्यूसामीन और उसके कंट्रोल्ड पोकेमोन के अगेंस्ट। एस लाता है पिकाचू, लाइकनारॉक और टोराकैट, और एक धमाकेदार फाइट शुरू होती है। ल्यूसामीन के पोकेमोन सेलेजल, लिलीजेंट, मिस मैगियस, माइलोटिक, क्लेफेबल सब निहिलेगो के कंट्रोल में थे। वो इमोशंस को मैनिपुलेट कर रही थी और बैटल बहुत टफ थी, लेकिन एस और उसके दोस्तों की टीम वर्क और उनका बॉन्ड जीत जाता है। नेबी फाइनली इवॉल्व होता है एक मैजेस्टिक सोलगैलियो में। उसके साइकिक पावर्स और अल्ट्रा वार्प राइड और एस और लिली ल्यूसामीन को निहिलेगो से अलग करते हैं। ल्यूसामीन सुधर जाती है, अपने बच्चों लिली और ग्लैडियोन के साथ इमोशनल रियूनियन होता है, एक टफ जर्नी का इमोशनल एंड मिलता है। इस पूरे इंसिडेंट के बाद एस और उसके फ्रेंड्स बन जाते हैं अल्ट्रा गार्जियंस। इनका मिशन होता है जो भी अल्ट्रा बीस्ट अलोला में आए हैं उन्हें सेफली उनकी दुनिया में वापस भेजना। उनके पास होती है स्पेशल अल्ट्रा गार्जियंस यूनिफॉर्म्स, गैजेट्स और एक एक्शन पैक्ड स्क्वाड वाइब। ये पार्ट स्टोरी का एकदम फ्रेश और कूल था, जहाँ एस सिर्फ ट्रेनर नहीं प्रोटेक्टर बन जाता है। हर अल्ट्रा बीस्ट के साथ आती है एक अलग चैलेंज। जर्किट्री, इलेक्ट्रिक टाइप का अल्ट्रा बीस्ट जिसे एस और सफोल्स मिलकर टैकल करते हैं। पिकाचू का परफॉर्मेंस यहाँ ज़बरदस्त था। सेलेस्टीला, जो स्टील और फ्लाइंग टाइप का अल्ट्रा बीस्ट था, जिसे किवाई और लाना मिलकर संभालते हैं। हर मिशन में टीम कोऑर्डिनेशन और यूनिक स्ट्रेटजी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। पोईपोल, एक मिशन के दौरान एस को मिलता है एक अल्ट्रा बीस्ट पोईपोल, छोटा, क्यूट और बहुत बड़ा क्यूरियस। पोईपोल को एस के साथ बॉन्ड बनाना बहुत पसंद था, स्पेशली उसकी ड्राइंग्स देखकर। बाद में पोईपोल इवॉल्व करता है एक पावरफुल पोकेमोन में, नागानाडेल में। जब एस उसके साथ अल्ट्रा डीप सी में जाता है, नागानाडेल बन जाता है एस की टीम का स्पेशल अटैकर पावर हाउस, स्पेशली अलोला लीग के लिए। और ये सब एक्शन पैक्ड कहानी देख रहे हो सिर्फ पोकियारी पर। एस अपना आइलैंड चैलेंज कंटिन्यू करता है। हर ग्रैंड ट्रायल उसके कॉन्फिडेंस, बैटल सेंस और पोकेमोन के साथ बॉन्ड को और सॉलिड बना देता है। ओलिविया एक काम बट स्ट्रॉन्ग कहूना थी। उसका लाइकनारॉक और प्रोबोपास दोनों काफ़ी डिफेंसिव पोकेमोन थे, लेकिन एस के आसपास था अपना डस्ट फॉर्म लाइकनारॉक, जो इस बैटल में लिटरली साइन करता है। मेन बैटल में एस का पोकेमोन होता है लाइकनारॉक और राउलेट, और ओलिविया का पोकेमोन होता है प्रोबोपास और लाइकनारॉक। लाइकनारॉक ने अपने काउंटर मूव्स का ज़बरदस्त यूज़ किया, प्रोबोपास की हैवी डिफेंस को तोड़ दिया, और ओलिविया के लाइकनारॉक के अगेंस्ट एक इंटेंस मिरर बैटल हुई जहां एस के लाइकनारॉक ने जीत हासिल करी। एस जीत जाता है और मिलता है उसे रोकिनियम जेड। उसके बाद आता है उला उला ग्रैंड ट्रायल। इस बैटल में एस यूज़ करता है लाइकनारॉक, टोराकैट, और नानो यूज़ करता है कोरोकोरो, सैबलाई और अलोलन पर्सियन। नानो के पोकेमोन ट्रिकी थे, स्पेशली अलोलन पर्सियन, जो स्लीथ और पावर का परफेक्ट मिक्स था। लाइकनारॉक ने इंटेंस फाइट के बाद उसे हराया, इवन दो वो इंजोर्ड भी हो गया। एस ने उसकी केयर करी, जो दिखाता है उसके पोकेमोन के साथ डीप बॉन्ड। टोराकैट ने भी अपने फ्लेम मूव्स और रेसलिंग स्किल्स से इम्पैक्ट दिखाया, और रिजल्ट होता है एस को मिलता है डार्किनियम जेड, और नानो भी उसके डेडिकेशन से इम्प्रेस हो जाता है। उसके बाद अलोला लीग के जस्ट पहले एस को मिलता है क्यूट और यूनिक पोकेमोन मेल्टन। मेटल खाने वाला मेल्टन सबको सरप्राइज करता है और एस के टीम में फन एलिमेंट ऐड करता है। बाद में मेल्टन इन्वॉल्व करता है इनटू मेल मेटल। जब कोई मेल्टन फ्यूज हो जाता है, मेल मेटल बन जाता है एक स्कील टाइप का बीस्ट। उसके बाद आता है पोनी ग्रैंड ट्रायल। उस बैटल में एस यूज़ करता है पिकाचू, राउलेट, लाइकनारॉक और टोराकैट, और सामने से यूज़ करता है मर्जडेल, गोलर्क और फ्लाइगॉन। उसमें भी एस जीत जाता है और उसे मिलता है ग्राउडिनियम जेड।
ये था उसका फाइनल ग्रैंड ट्रायल और अब वो अलोला लीग के लिए रेडी है। अब आती है अलोला पोकेमोन लीग, जिसका आप सब इंतज़ार कर रहे हैं। चैंपियन बनने का सपना पूरा होगा एस का। फाइनली वो मोमेंट आ ही गया जिसका एस केचम ने सिर्फ सपना ही नहीं देखा था, बल्कि हर पोकेमोन फैन ने बस उस दिन का इंतज़ार किया था। प्रोफेसर कुकुई ने ऑफिशियल अनाउंस किया कि अलोला रीजन में पहली बार एक पोकेमोन लीग होने वाली है। और ये सिर्फ एक टूर्नामेंट नहीं था, ये था एक सपने का सच होने का पल। एस के लिए ये एक और नया चैलेंज था, अलोला का पहला चैंपियन बनना। क्या वो इस बार जीत पाएगा? क्या उसका सफ़र जो कांटो से शुरू हुआ था अब अलोला में एक नई कहानी लिखेगा? चलिए देखते हैं। लीग की ओपनिंग सेरेमनी एकदम शानदार थी। कहूनास, रीजनल लीडर्स और प्रोफेसर कुकुई के प्रेजेंस में पूरा स्टेडियम गरज उठा था। एस अपने ब्रांड न्यू लीग यूनिफॉर्म में दिख रहा था, एकदम कॉन्फिडेंट और कंफ्यूज्ड। इस लीग में सिर्फ अननोन ट्रेनर्स नहीं बल्कि एस के क्लोज फ्रेंड्स भी पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे कि लिली, किवाए, लाना, मेलो, सफोल्स और इवन ग्लैडियन जो लिली का भाई था। सभी को एक ही एम था, चैंपियन बनना। बैटल रॉयल राउंड। सबसे पहला राउंड एक एपिक बैटल रॉयल था जहाँ सारे ट्रेनर्स एक ही रिंग में फाइट करते हैं। केओस, स्ट्रेटजी और सर्वाइवल का परफेक्ट मिक्स। एस ने पिकाचू, राउलेट और टोराकेट का यूज़ किया। टोराकेट और पिकाचू ने इंसेन टीम वर्क दिखाया और इस इंटेंस राउंड में एस कॉन्फिडेंटली क्वालिफाई करता है। फिर आते हैं क्वार्टर फाइनल्स। क्वार्टर फाइनल्स में एस का सामना होता है अपने फ्रेंडली राइवल हाउ से, प्रोफेसर कुकुई का बेटा। ये मैच सिर्फ एक बैटल नहीं थी, ये थी टू क्लोज फ्रेंड्स के बीच एक इमोशनल शोडाउन। और बैटल्स का सेंटर था उनके स्टार्टर पोकेमोन, एस का स्लीपी बट सरप्राइजिंग राउलेट, हाउ का मैजेस्टिक डेसिडुआई। राउलेट वर्सेस डेसिडुआई स्काई में एकदम हाई स्पीड एरियल डुअल चल रहा था। डेसिडुआई बार बार स्पिरिट साइकिल यूज़ करता है, लेकिन राउलेट की ब्रेव बर्ड जो उसने सीक्रेटली कुकुई से सीखा था सबको सरप्राइज करता है। बैटल के एंड में राउलेट डेसिडुआई को हराता है और उसी मोमेंट सो भी जाता है। ये फनी येट इमोशनल विक्ट्री थी। उसके बाद एस पहुंच जाता है सेमीफाइनल में। अब बारी थी एक डार्क और एग्रेसिव राइवल की, गुज़मा, जो टीम स्कल का लीडर था। गुज़मा का गोली सपोर्ट काफ़ी इंटीमेटिंग था। सेमीफाइनल शुरू होता है एस और गुज़मा के बीच में। एस ने यूज़ किया था टोराकेट और पिकाचू। गोली सपोर्ट ने फर्स्ट इंप्रेशन मूव से शुरुआत में टोराकेट को काफ़ी डैमेज दिया, बट टोराकेट ने हार नहीं मानी। बैटल के दौरान टोराकेट ने बार बार गोली सपोर्ट को प्रेशर में डाला, फोर्सिंग इट टू कीप कमिंग बैक। और जब फाइनल ब्लो आता है, टोराकेट का ब्लेजिंग फ्लेयर ब्लिस्ट, सब चीयर करने लगते हैं। एस सेमीफाइनल्स भी जीत जाता है, लेकिन ये मैच उसकी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ का रियल टेस्ट था। फाइनल आता है एस वर्सेस ग्लैडियन, द बैटल ऑफ लेजेंड्स। और आ गया मोमेंट जिसका सबको इंतजार था, एस वर्सेस ग्लैडियन ग्रैंड फाइनल्स। ये एक 6-on-6 फुल बैटल थी जहां हर पोकेमोन एक इमोशनल सिंबल था। बैटल की शुरुआत होती है पिकाचू वर्सेस जोरोराक में। जोरोराक ने इल्यूजन से एस को कंफ्यूज करने की कोशिश करी, लेकिन पिकाचू ने अपनी स्पीड और आयरन टेल से जोरोराक को आउटस्मार्ट कर दिया। फिर आता है मेलमेटल वर्सेस एम्पोलियन। मेलमेटल के पावरफुल डबल आयरन बेस ने एम्पोलियन को हिला दिया। इसने प्रूव किया कि मेलमेटल भी लीग के लिए रेडी है। तीसरी बैटल आती है नागानाडेल वर्सेस लाइगनारॉक। नागानाडेल ने स्पीड और वेनोसॉक से अटैक किया, बट ग्लैडियन का लाइगनारॉक ज़्यादा फोकस था और जीत गया। इनसिरीरोड वर्सेस सिलवेली। सिलवेली के सामने इनसिरीरोड ने अपने जड़ मूव मेलिशियस मूनसोल्ट का यूज़ किया और सिलवेली को हरा दिया। लाइगनारॉक वर्सेस लाइगनारॉक, ये होती है पांचवी बैटल। एस और ग्लैडियन का पर्सनल पोकेमोन के बीच एक ताकतवर और इमोशनल फाइट होती है। दोनों ने एसेलेरॉक और स्टोन एज का इस्तेमाल किया, लेकिन एस का लाइगनारॉक जीत गया। और फिर आता है फाइनल राउंड, पिकाचू वर्सेस जोरोराक। बैटल क्लाइमैक्स में जोरोराक ने अगेन अडेप्ट करना शुरू किया, लेकिन पिकाचू ने आयरन टेल और वोल्ट टैकल से वो भी जीत गया। एस केचम बन जाता है फर्स्ट एवर अलोला चैम्पियन। 22 साल बाद उसका सपना पूरा हो गया था। ट्रॉफी उठाने का वो मोमेंट इतना पावरफुल था कि हर फैन की आंखों में आंसू आ गए। एस ने चैंपियन बनने के बाद उसके सामने आया एक और हिस्टोरिक बैटल, एक एग्जीबिशन मैच अगेंस्ट नन अदर दैन मास्क रॉयल, जो एक्चुअली प्रोफेसर कुकुई ही थे। एस वर्सेस कुकुई इफ चैंपियन फाइनल टेस्ट। बैटल की शुरुआत होती है सबसे पहले पिकाचू वर्सेस इनसिनेरोर। एस के पिकाचू ने कुकुई के इनसिनेरोर को टक्कर दी विद इलेक्ट्रिक स्पीड और आयरन टेल। उसके बाद मेलमेटल वर्सेस एम्पोलियन। उसके बाद नागानाडेल वर्सेस ब्रेवेरी।
इन्सिनीरोर वर्सेस स्नोर्लेक्स, लैक्नारॉक वर्सेस लुकारियो और फिर होती है राउलेट वर्सेस वीनासोर। फिनाले होता है पिकाचू वर्सेस टापू कोको, द क्लैश ऑफ टाइटन्स। टापू कोको ने अनलीज किया गार्जियन ऑफ अलोला, एक मैसिव जेड मूव जिसमें एक रॉक गोलियम अटैक करता है, लेकिन पिकाचू ने फुल पावर गीगा वोल्ट हैवोक प्लस आयरन टेल कॉम्बो से टापू कोको को डिफीट किया। एस ने डिफीट कर दिया कुकुई को। ये बैटल सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं, एस की ग्रोथ, बॉन्ड और ट्रेनिंग का फाइनल प्रूफ था। विक्ट्री के बाद आता है एक इमोशनल गुड बाय। एस अपने दोस्तों से मिलता है, हर किसी की आंखों में आंसू होते हैं। लिली एंड ग्लैडियन अपनी मदर के साथ नेक्रोजमा की जर्नी पे जाते हैं। मैलो अपने रेस्टोरेंट में, किवाई अपने रैंच पर, लाना अपने फिशिंग एडवेंचर पर, सफोल्ड फ्यूचर इन्वेंटर बनना चाहता है। प्रोफेसर कुकुई और बर्नेट शादी करते हैं और एस बनता है बेस्ट मैन। उसके बाद होती है ए न्यू बिगिनिंग। एस पिकाचू के साथ एक नई जर्नी की तरफ बढ़ता है, वर्ल्ड कोरोनेशन सीरीज, एक और बड़ी चैलेंज, और अलोला की यादें उसके साथ हमेशा रहेंगी। तो दोस्तों, ये थी एस केचम की पूरी अलोला जर्नी, एक एडवेंचर जो उससे चैंपियन बनाने तक ले गया। हर बैटल, हर दोस्ती, हर मोमेंट ने उससे एक बेहतर ट्रेनर बनाया। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है या अलोला के कोई मोमेंट आपका फेवरेट है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और पोकेयारू को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ऐसे ही और पोकेमॉन कंटेंट के लिए, क्योंकि पोकेमॉन सिर्फ एक शो नहीं, एक यारी है।